इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं हो सकती, और ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन इश्क वाले जब दुनिया से रुखसत होंगे तो बेशक अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और उनको खुशखबरियां सुनाते हैं। कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उसको खुशखबरियां सुनाते हैं, उसको बिशारतें देते हैं कि देखो तुम्हें कोई गम नहीं है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। हदीस मुबारक में आया है कि वो जब आशिक कब्र में जाता है तो फरिश्ते उसको सुला देते हैं, लेकिन कहते हैं कि बायजीद जब गुस्तामी तरीके नक्शबंदी के सालार वहां गए थे तो फरिश्तों ने उनसे दरियाफ्त किया कि मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? तो बायजीद ने क्या जवाब, इश्क वालों की मैं पहले ही अर्ज कर रहा था, उनकी जुबान ही कुछ अलग अलग। उन्होंने कहा, ओ फरिश्तों, मैं दूर से सफर करके आया, मैं यहां बादशाह की दर पर पहुंचा हूं। जब कोई बादशाह के दर पर आता है तो उसके साथ ऐसा सलूक तो नहीं किया जाता, ये तो बादशाह के दर पर आने वाले से ये तो नहीं पूछा जाता क्या लाए हो, वहां तो पूछा जाता है कि क्या चाहिए। इश्क वालों की जुबान समझो, ये नहीं पूछा जाता कि क्या लाए हो। बादशाह के दरबार में पूछा जाता है कि क्या चाहिए। तो उन्होंने नेमतों के ढेर लगा दिए, उन्होंने जन्नत की खिड़की खोल दी। बायजीद रोने लगे, बायजीद तरीके नक्शबंदी के सालार रोने लगे, बेकरार हो गए, बेचैन हो गए, रोकर कहने लगे कि उस नेमत, उस मीजबानी का फायदा क्या जिसमें मीजबान ही न हो, जिसकी ज़ियारत ही न हो, जो खुश आमदीद ही न कहे, तो वो गैर मीजबान के इन नेमतों को वो क्या करेगा। मुझे तो मीजबान का दीदार चाहिए। वो दोस्तों, ये आशिकों की सोच होती है। हुरो कसूर के तलबगार तो बहुत मिलेंगे, जन्नत के तलबगार तो बहुत मिलेंगे, नमाज को इसलिए पढ़ने वाले, पेशानियां रगड़ने वाले इस नियत से कि हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन कोई ऐसे भी तो होने चाहिए जो इसलिए कर रहे हो कि मालिक मुख्तार का दीदार मिल जाए। बायजीद कहते हैं, ए मेरे मौला, अगर तेरा नजारा जहन्नम में हो जाए तो मुझे जहन्नम भी मंजूर है। अगर तेरा नजारा जन्नत में नहीं होता तो जन्नत मुझे नहीं चाहिए। अगर जहन्नम में हो जाता है तो मुझे जहन्नम में डाल दो, तो मुझे तेरा नजारा चाहिए, जहन्नम की मुझे परवाह नहीं है। जहन्नम की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अगर काम है तो इससे है कि तेरा दीदार चाहिए, तेरा लिका चाहिए। वो हदीस मुबारक, क्यों नहीं डरते जहन्नम से? हम पर जरा सी चिंगारी जिल्द को लग जाए तो हमारी चीख निकल जाती है। जहन्नम की तपश क्या होगी, जहन्नम की गर्मी क्या होगी, उसका अंदाजा हम और आप यहां नहीं बैठ कर सकते। वो एक कहता है कि कब्र में तेरे जुल्फ का एक तार में ले जाऊंगा, कब्र में तेरी जुल्फ का एक तार में ले जाऊंगा ताकि मुझ पर करे। अब आप कहेंगे कि मोबाइल में लगा हुआ है, गेम नहीं खेल रहा, पढ़ रहा है, मकसद ऐप डाउनलोड कर दी है, खुद ही पढ़ता है, बल्कि हमें भी समझा देता है। भाई मकसद तो पढ़ना ही है ना, ट्यूशन के चक्करों में अपने आप को हल्कान थोड़ा ही करना है। पहले तो स्कूल की फीस अलग देनी पड़ रही थी और ट्यूशन की अलग, और उस पर जुल्म ये कि इम्प्रूवमेंट नजर ही नहीं आ रही थी। अब किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल की तस्वीर खींच के डाल देता है और 3 सेकंड में जवाब आ जाता है। हमारे दौर में नहीं थी ये ऐप। अब मकसद से अपना सारा कोर्स खुद ही घर पर मजे से पढ़ लो। किसी सवाल पर फंसो तो तस्वीर खींचकर अपलोड करो, 3 सेकंड में जवाब मिल जाएगा। मकसद, आगे बढ़ते जाओ।
लास्ट टाइम तूने मुझसे पैसे उधार मांगे थे, मैं दे नहीं सका था। अब मेरी फैक्ट्री में मुनाफा हुआ है, बता कितने चाहिए। बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे ज़रूरत नहीं है। हेलो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ अब। बहुत शुक्रिया, पर मुझे अब नहीं चाहिए। मौज ने भी मना कर दिए, तुम भी मना कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? क्या तुम्हें बरवक्त का पता है? मैं और माज भी उनसे पैसे ले रहे हैं। तुम भी उनसे 24 घंटे में किसी भी वक्त पैसे ले सकते हो। और तो और उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत लो है। अगर तुम उनके पैसे बरवक्त वापस कर दोगे तो तुम्हारी क्रेडिट लाइन में इंक्रीज कर दी जाएगी। वाह, बरवक्त, मैं भी अभी डाउनलोड करता हूँ। आया महशर की तपश में वो हूरों कुसूर की बात नहीं कर रहा है, कहे महबूब तुम्हारे जुल्फ का एक तार चाहिए। नमाजों की बात नहीं कर रहा है, रोजों की बात नहीं कर रहा है, हज और उम्रे की बात नहीं कर रहा है। महबूब जुल्फ की एक तार चाहिए, बस ये मेरा अमल है। कयामत के दिन जब तपश होगी तो